नमस्कार दोस्तों, आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और इस जयंती को एक युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि विवेकानंद जी ने युवा जो नौजवान हैं उनकी क्षमता पर उनको एक अटूट विश्वास था। स्वामी जी विवेकानंद जी 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद जी ने पूरे संसार को मानवता और कर्म का सच्चा अर्थ समझाया कि मानवता और कर्म क्या है। खासकर युवाओं को सकारात्मक सोच और आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। क्योंकि युवा एक वायु शब्द का उल्टा है। वायु का उल्टा है युवा। जिधर युवाओं की सोच चलती है देश उसी दिशा में चलता है। देश की हवा युवाओं की दिशा में चलती है। इसलिए उन्होंने जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उनको नई दिशा देने का काम किया। विवेकानंद जी ने युवाओं को बताया कि इंसान को अपनी आत्मा रूपी बैटरी, जो आत्मा है हमारे शरीर में, उस बैटरी को हमेशा चार्ज करके रखना चाहिए। जैसे आजकल हम हमारे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, ऐसे हमारी बैटरी को भी चार्ज किया जाता है। ये 7 पॉइंट, इसके 7 बिंदु हैं जिनसे कि हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। नंबर 1 आनंद, नंबर 2 सत्य ज्ञान, नंबर 3 शांति, नंबर 4 प्यार, नंबर 5 सुख, नंबर 6 पवित्रता और नंबर 7 शक्ति। ये 7 पॉइंट जिस आत्मा में होंगे, जिस इंसान में होंगे, उसकी बैटरी चार्ज होगी और उसको आगे बढ़ने से संसार में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जो अपनी बैटरी को फुल चार्ज रखते हैं, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि जो आनंद है ये हमारे हार्मोन्स सिस्टम को मजबूत करता है। जो सत्य ज्ञान है यह हमारे हार्ट के सिस्टम को मजबूत करता है। जो शांति है यह हमारी श्वसन, इनहेल वाली जो श्वसन प्रक्रिया है उसको मजबूत करता है। और प्यार हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। सुख हमारे स्टोमक, पेट संबंधी जो सिस्टम है इसको मजबूत करता है। पवित्रता पैशन और लव को मजबूत करता है। और जो शक्ति है यह हमारी मस्कुलर सिस्टम को मजबूत करती है। ये जो गुण हैं, ये जिस आत्मा में भरे होंगे वह हमेशा स्वस्थ रहेगा। और आपने कभी सुना या पढ़ा भी होगा हमारे ग्रंथों से, जो हमारे ये देवता होते थे ना, इनकी देह कंचन देह हुआ करती थी। कंचन देह का मतलब जो कभी बीमार नहीं हुए। और आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई देवता हॉस्पिटल में भर्ती हुआ या बीमार हुआ। तो जो अपनी इस आत्मा रूपी बैटरी को इन 7 गुणों से भर लेगा, जिसमें ये 7 गुण आ जाएंगे, उस बैटरी में सकारात्मक सोच अपने आप डेवलप हो जाती है। उसके अलावा और कुछ फिर उसमें आता ही नहीं है। नकारात्मक सोच उससे कोसों कोसों दूर होती है। तो जिस व्यक्ति में सकारात्मक सोच होती है वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। और जो स्वस्थ होता है वो देशभक्त होता है। क्योंकि देशभक्ति के लिए स्वस्थ होना प्रथम सीढ़ी है। बीमार व्यक्ति देश के तो क्या, वो तो पड़ोसी के भी काम नहीं आ सकता। तो दोस्तों, अपनी बैटरी को चार्ज रखने से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से मैं आपको लेकर आया हूं। वह क्या है, शिकागो इंग्लैंड में एक धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, जिसमें हमारे स्वामी विवेकानंद जी को भी इनवाइट किया गया था। विवेकानंद जी भी वहां गए थे। सभी देशों से, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं आए हुए थे। सभा पूरी भरी हुई थी धर्म गुरुओं से। मंच पर एक टेबल थी, टेबल के ऊपर उन सभी धर्मों के ग्रंथ रखे हुए थे, जिसमें गीता जो है वो सबसे नीचे रखी हुई थी और जो बाइबल है वो सबसे ऊपर रखा हुआ था। दोस्तों, सभी धर्मों को अपने अपने विचार रखने के लिए वहां सभा में इनवाइट किया गया, किंतु हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए हमारी गीता को सबसे नीचे रखा गया
बाइबल को सबसे ऊपर रखा गया। साथ ही जो विचार रखने के लिए धर्मगुरु को इनवाइट कर रहे थे मंच पर, विवेकानंद जी को सबसे बाद में बुलाया गया और विवेकानंद जी से पूछा गया, विवेकानंद जी, आपका धर्म सबसे पुराना है, सबसे बेकार है, सबसे नीच है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लेकिन विवेकानंद जी की बैटरी तो फुल थी। यदि यहां पर कोई फ्यूज बैटरी होती ना, नकारात्मक सोच वाली, तो इतना सुन के वो क्रोधित हो जाती, गुस्से हो जाती और दूसरे दिन हिंदू धर्म की पूरे संसार में हिंदी होती। लेकिन विवेकानंद जी एकदम फुल बैटरी थे। कुर्सी से खड़े हुए, मंच की तरफ बढ़े, मंच पर पहुंचे और सभी लोगों को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और फिर बोला, मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं? आपने जो हमारे हिंदू धर्म का सम्मान दिया है, जो हमारी गीता को सम्मान दिया है, मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं? वो नीचे से गीता को खींचने लगे, उसके ऊपर सभी ग्रंथ रखे थे। बोला, जो आपने हमारी गीता को सम्मान दिया है, जब खींचने लगे तो सभी जो ग्रंथ रखे थे वो नीचे गिरने लगे। बोला, जैसे हमारी गीता इन सभी धर्म ग्रंथों का आधार है, इसके बिना ये नीचे गिर जाएंगे, ठीक उसी प्रकार हमारा हिंदू धर्म सभी धर्मों का आधार है। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दोस्तों, उसके बाद स्वामी जी ने गीता ज्ञान सुनाया, वो तो सब आपको पता ही होगा। लेकिन अगले ही दिन पूरे संसार में, न्यूज़पेपरों में, रेडियो में, विभिन्न तरीके से जो भी माध्यम थे, हिंदू धर्म की चर्चाएं होने लगी। ये होता है चार्ज बैटरी का कमाल। इसलिए कहते हैं कि बैटरी को हमेशा इन 7 गुणों से चार्ज रखो। दोस्तों, जैसे विवेकानंद जी थे, ऐसे ही मदर टेरेसा, महात्मा बुद्ध और महावीर जी, इनकी बैटरी भी चार्ज थी। महात्मा बुद्ध का तो बोलते हैं, उनका जो ऑरा था ना सोच का, सकारात्मक सोच का, 75 किलोमीटर का था। 75 किलोमीटर दूर जब उस ऑरा में उसकी तरफ आदमी बढ़ता था तो बहुत शांति फील करता था, उसकी सोच बदल जाती थी। ये सकारात्मक सोच की पावर है। इसलिए हम सब युवाओं को विवेकानंद जी ने एक ही पाठ दिया कि हम सकारात्मक रहें, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाएं। लेकिन हमारा युवा इससे कोसों कोसों दूर है। जैसे हिटलर था, हिटलर भी फुल बैटरी चार्ज था, लेकिन उसकी दिशा विपरीत, गलत दिशा में ठीक। उसी प्रकार हमारे आज के युवाओं की सोच है। वो धर्म को समझे ही नहीं, धर्म के इन 7 बिंदुओं को समझे ही नहीं, धारण ही नहीं किया, लेकिन धर्म पर मरने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये युवा दिवस इसीलिए विवेकानंद जी के लगाया कि कुछ बच्चे गाइडेंस लें, समझ लें कि हम किस दिशा में चल रहे हैं, धर्म का असली मकसद समझें और फिर धर्म पर चलें। तो आनंद, सत्य, प्यार, सुख, पवित्रता, शक्ति, इन सभी गुणों को यदि हमारी आत्मा में हम उतारेंगे, तब हम एक सच्चे इंसान बनेंगे, सकारात्मक सोच डेवलप होगी, तभी हम कुछ देश के लिए दे सकते हैं। तो विवेकानंद जी की जयंती पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।